नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपका चैनल लेट्स लर्न विद एसके में। आइए आज हम जानते हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्ज़ाम 15-16 अक्टूबर को होने वाला है, उसमें जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद के क्वेश्चन बन सकते हैं संविधान से, तो उनके बारे में जानते हैं। और ये पैट में ही नहीं बल्कि बेरियो जो आगामी एग्ज़ाम लगे हुए हैं, इन सभी में आने की संभावना बहुत अच्छी है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका 5 से 11 तक जो आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, उसमें नागरिकता के बारे में बताया गया। क्या बताया गया? नागरिकता के बारे में बताया गया। अगले आपके 12 से 35 तक जो आर्टिकल दिए हुए हैं, थोड़ा-सा इनके बारे में आगे बताऊँगा। तो जो 12 से 35 तक जो अनुच्छेद दिए गए हैं, उसमें 6 प्रकार के अधिकार बताया गया है। तो इसे हम मौलिक अधिकार श्रेणी में रखते हैं। तो अगर बात करें 6 प्रकार के अधिकार कौन-कौन से हैं, तो याद रखिए पहला विधि की समझ समानता। कौन सा? इसको याद रखिएगा, एक पॉइंट पकड़िए, समानता। समानता क्या कहते हैं? इक्वालिटी। तो ये आ गया, ठीक है। ये आपको 14 से 18 तक फॉलो करते हैं। अब आपका अगला आता है स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात फ्रीडम। फ्रीडम का हमने लिए एफ है, ये 1922 तक काम करता है। अगला आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, अर्थात एक्सप्लॉइटेशन होता है ना, शोषण क्या होता है? एक्सप्लॉइटेशन होता है, तो ई ले लिया हमने। 23-24 होता है इसमें। अगला है आपका रिलीजन मतलब धार्मिक। क्या होता है? रिलीजन मतलब धार्मिक, तो आपका आर ले लिया। 25-28 क्यों याद कराता हूँ, मैं भी बताता हूँ क्यों मैंने ये बता रहा हूँ आपको। पाँचवा आपका संस्कृति मतलब ट्रेडिशन इन एजुकेशन, तो आपको 29 और 30 हो गया, तो आपका ट्रेडिशन का टी ले लिया। अगला आपका संवैधानिक उपचार, उपचार को क्या कहते हैं? ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट का आपका टी ले लिया और आपका आर्टिकल 32 है ये। तो हम इसको मतलब याद रखना, हमें अगर अधिकार पाने हैं, क्यों याद करना, इसको याद करिएगा कि यदि हमें अधिकार पाने हैं अपने, तो क्या करना पड़ेगा? हमको एफर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमको एफर्ट करना पड़ेगा। इसको देखिए, आप मिलाइए इसको, EFERT, तो डबल टी कर दीजिएगा आप। तो इक्वलिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉइटेशन, रिलीजन, ट्रेडिशन और ट्रेडिशन और ट्रीटमेंट, है ना। तो इसको याद रखिएगा। एक्सप्लॉइटेशन होता है, एक्सप्लॉइटेशन में क्या सबसे पहले होता है इक्वालिटी मैंने तो स्वतंत्रता, समानता। दूसरा होता है फ्रीडम मैंने स्वतंत्रता। तीसरा होता है एक्सप्लॉइटेशन मैंने शोषण। और चौथा होता है रिलीजन मैंने धार्मिक। और पाँचवा होता है ट्रीटमेंट ट्रेडिशन मैंने संस्कृति। और छठवां होता है आपका ट्रीटमेंट और उपचार। ठीक है, अब थोड़ा जानते हैं इनके बारे में, थोड़ा जानते हैं। जैसे आपका आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान का भेदभाव का निषेध है। अर्थात किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, पुरुष हो महिला कुछ भी हो, कहीं भी पैदा शहर में, घर में या मतलब गांव में, तो उसमें कहने का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल 15 कहता है। और आर्टिकल 15 एक मूवी भी आई थी हमारे भारतीय सिनेमा ने भारतीय सिनेमा के द्वारा बनाई गई थी मूवी। तो एक बार हो सके तो आप ज़रूर देखिए कि उसमें सब कुछ बताया गया और समझाया गया है। मगर वर्तमान समय में आप इसको पढ़िएगा, उससे ध्यान दीजिएगा। अगला आपका आर्टिकल 16, अवसर की समानता। क्या है? अवसर की समानता। 15 का क्या था? 16 आता तो अगर तुम किसी भी निषेध लगा दोगे, किसी भी चीज़ बराबर और देखोगे हर व्यक्ति को, तो अवसर की समानता भी दोगे। तो छठवें में क्या हो जाएगा? 17 में आर्टिकल 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता, अर्थात छुआछूत नहीं होगी, किसी व्यक्ति को हम छुआछूत नहीं करेंगे। ठीक है। अगला है आपका 18, उपाधियों का अंत। हम किसी व्यक्ति को राजा, महाराजा और क्या नाम है चौबेदार और सूबेदार नहीं कहेंगे, उपाधियों का अंत नहीं कहेंगे। अगला 19, स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसमें छह प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। सबसे पहली बात बोलने, अगर बात की जाए तो मूल संविधान में 7 स्वतंत्रता थी, जिसमें संपत्ति को हटा दिया गया और आर्टिकल 300 का ए में रख दिया गया उठा करके। ठीक है। तो जो आपका है 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, इसको जानते हैं। सबसे पहले आपकी बोलने की स्वतंत्रता, कि हम कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ भी मतलब किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं बोलेंगे जिससे कि उसकी आहत हो, उसकी भावनाएं आहत हो, तो हमें बोलने की स्वतंत्रता है। जब बोलेंगे तो हम शांतिपूर्वक सभा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शांतिपूर्वक मिलकर 2-4-5 लोग सभा कर सकते हैं। फिर हम अपना संघ बना सकते हैं, जैसे तुम देखो बजरंग दल वगैरह होता है, कई संगठन होते चल रहे होते, संघ बना सकते हैं। फिर जब संघ बन जाएगा तो हम आएंगे जाएंगे भी कहीं, तो फिर आवागमन कर सकते हैं। जब आवागमन करेंगे तो भाई ऐसा तो नहीं कि हर वक्त आते जाते रहें, है ना। तो हम कहीं ना कहीं रहेंगे, तो वहाँ निवास का स्वतंत्रता है। फिर अब जब निवास करेंगे तो कहीं हमको जीवन जीने के लिए, खाना पीना खाने के लिए हमको भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, तो भोजन का कोई आवश्यकता, खाने से पहले कमाने की आवश्यकता पड़ेगी, कमाने के लिए व्यापार की आवश्यकता है। तो देखिए कितना आसान है। बोलेंगे तो शांतिपूर्वक सभा बना लेंगे, फिर संघ बना लेंगे, संघ बनाने के तो आएंगे जाएंगे तो फिर निवास करेंगे, कहीं ना कहीं निवास करेंगे तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? व्यापार करना पड़ेगा। तो ये आपके 6 प्रकार की स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। आपका आर्टिकल 21 है,
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में देखिए आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 का क्या दिया गया है आपको? आर्टिकल 21 का क्या दिया गया है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा उपलब्ध कराना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा लाया गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा लाया गया था कि किसी मतलब 6 से 14 वर्ष के बालकों को हम प्री प्राइमरी एजुकेशन मतलब प्राइमरी में बच्चों को क्या करें एजुकेशन देंगे। तो ये हमारा मौलिक अधिकार है। आर्टिकल आपका 23 कहता है कि मानव दुर्व्यापार और बालाश्रम अर्थात हम किसी व्यक्ति को ह्यूमन ट्रैफिकिंग अर्थात किसी व्यक्ति को यदि वह काम करता है नहीं भी करता तो ऐसा नहीं होगा कि उस व्यक्ति को बेच दे और खरीद को कोई व्यक्ति ले जाए। तो मानव का दुर्व्यापार नहीं करेंगे, ऐसा व्यापार नहीं करेंगे जो मानव को घृणित मतलब कि कमज़ोर बनाता हो, या कह सकते हैं मानव को ऐसा लगता हो कि यार अब तो हमारा मतलब जीना ही बेकार इस प्रकार से। आर्टिकल आपको 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम, देखिए 6 से 14 वर्ष तक 21 का आर्टिकल 24 कहता है 14 वर्ष के कम बालक कारखाना में काम नहीं करेंगे। अब भाई जब कारखाने में काम क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो पढ़ने जाएंगे ना 6 से 14 वर्ष के बालक। तो 14 वर्ष से कम के बालक क्या नहीं करेंगे? कारखाने में काम नहीं करेंगे। आर्टिकल 24 याद रखिए। 23-24 बहुत याद रखिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण भी है। अगला आपका आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अर्थ है कि यदि कोई भी ऐसा मौलिक अधिकार जो बहुत ज़्यादा कर्टेल कर रहा है कोई व्यक्ति, तो कर्टेल मतलब होता है कि उसको हनन कर रहा है, तो वह जाकर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या कर सकता है उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई कर सकता है। तो कार्रवाई करने के लिए 5 प्रकार की क्या किया गया, उसको स्वतंत्रता दी गई। किसको? सुप्रीम कोर्ट को। जैसे आपका अधिकार परीक्षा हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश हो गया, उत्प्रेषण हो गया, है ना। आपका और इसको क्यू वारंटो कहलाता है इंग्लिश में, और क्या नाम है एक और आपका। तो इस प्रकार से 5 आपकी स्वतंत्रता दी गई किसको? सुप्रीम कोर्ट को। आर्टिकल 40 कहता है ग्राम पंचायत गठन। इसको बहुत याद रखिए, पेपर में बहुत आता है। आर्टिकल 44 आपका समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता का मतलब क्या हुआ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात भारत जब एक है, जब भारत एक है तो क्यों ना कानून ही भी भारत में एक हो, तो इसे कहते हैं समान सिविल संहिता। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखो कहते हैं समान, समान क्या होता है? मतलब जो चीज़ एक जैसे दिखाई दे, तो चमार देखो एक जैसे दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, इसलिए समान सिविल संहिता। आर्टिकल 50 क्या है? आर्टिकल 50 को जानते हैं। आर्टिकल 50 आपका इंटरनेशनल शांति सुरक्षा अर्थात अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाना है। क्या करेंगे? शांति सुरक्षा। तो एक आर्टिकल आपको याद कराता हूँ कि यदि कोई मान लीजिए कि कोई ऐसा प्रोग्राम मान लो कि क्रिएट किया गया, या मतलब लोकसभा राज्यसभा में जो बैठक होती है, तो जो लोकसभा अध्यक्ष होता है तो अपना निर्णय मत कभी नहीं देता है। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है या स्थिति आ जाती है कि लगभग दोनों पक्षों में बराबर बराबर वोट होते हैं, यानी कि विपक्ष में विपक्ष में, तो क्या होता है आर्टिकल 100 का यूज करते हुए क्या करते हैं? आर्टिकल 100 का यूज करते हुए लोकसभा अध्यक्ष अपना क्या करता है? वोट दे देता है, और वो जिस भी व्यक्ति को वोट देगा, जिस पक्ष को वोट देगा, वह पक्ष विजयी माना जाएगा। तो जब भाई देखो वोट दे दी उसने, तो क्या होगी? शांति आ रही होगी। तो पहले शांति ले आएंगे। तो आर्टिकल 50 में सेपरेशन ऑफ पावर अर्थात सभी राज्यों में या किसी भी इनमें से क्या होगा? शांति सुरक्षा बनाई जाएगी अंतर्राष्ट्रीय रूप से। ठीक है, याद रखिए इसको। आर्टिकल 51 कहता है आर्टिकल 51 कहता है मौलिक कर्तव्य के बारे में। आर्टिकल 51 क्या कहता है? मौलिक कर्तव्य के बारे में। मौलिक कर्तव्य आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको जोड़ा गया था। किसको? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।